अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सब लोग खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? अच्छा जी। जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक, सब ठीक ठाक। ओके। जी जी, बिल्कुल ठीक है सब। चलें जी, आ रहे हैं कुछ लोग, बस ज्वाइन कर लें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, क्लास को, आज का सेशन। आज की कोई चीज़ मैंने आपको बताई थी। आज हमने क्या पढ़ना है? बिल्कुल बैकलिंक्स पढ़ रहे थे हम लोग। यस। ओके। बैकलिंक्स हम लोग पढ़ रहे थे। बैकलिंक्स हमने जो टाइप पढ़ ली हुई है, अब उससे नेक्स्ट जो टाइप है वो देखते हैं। कल जो हमने पढ़ी थी वो थी कमेंट बैकलिंक्स। कमेंट बैकलिंक्स का मैंने आपको कुछ आइडिया भी दिया था कि आप जो है वो किस तरह से कमेंट बैकलिंक्स बना सकते हो, किस तरह से पैसे कमा सकते हो। ठीक है। और उसके मेथड जहाँ पे यूज़ होते हैं कमेंट बैकलिंक के, कौन कौन से मेथड हैं, वो भी हमने कल थोड़े डिस्कस किए थे कि आप किस तरह से ढूंढ सकते हो। कमेंट बैकलिंक वाली वीडियो जो है उसको आप एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा। जिसको कोई समझ नहीं आई, जिसको कोई रिपीट करने की ज़रूरत है, जिसको कोई मसला है, वो अभी मेरे से पूछ सकता है। कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ की समझ नहीं आई आपको फॉर कमेंट बैकलिंक्स, तो लेट्स डिस्कस जब तक लोग आते हैं। वालेकुम सलाम आसिम, क्या हाल है? ठीक हो? बैकलिंक की फर्स्ट टाइप पढ़ी थी। ठीक है, ठीक है। सर, ईद की कितनी छुट्टियां होंगी? अ, बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं है छुट्टियों के बारे में, ना कभी उस पर फोकस किया है। तो जब कभी नोटिस आएगा तो हम नहीं पढ़ाएंगे, जब नोटिस वापस हो जाए तो पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो मुझे कोई डिटेल्स नहीं पता, ना मैंने इस बारे में पूछा है किसी से। ठीक है। कमेंट बैकलिंक्स और वेरी वेरी पावरफुल बैकलिंक्स, अगर आप उनको निच रेलिवेंट या मार्केट रेलिवेंट बैकलिंक्स के हवाले से बेचते हैं, सेल करते हैं, यू कैन गेट गुड सेल्स। और इवन आप, अभी हमने जस्ट फाइवर पे गिग बनाना सीखा है। ठीक है। अभी हमने फाइवर पे गिग बनाना सीखा है, और अभी हम लोग सीखेंगे आपने लाइक हाउ टू सेल द स्किल्स अदर देन फाइवर। अगर आपके पास फाइवर के अलावा भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाके बेच सकते हैं अपनी गिग को, अपनी सर्विस को, क्या आप कर सकते हैं। तो वो जो मेथोडोलॉजीज हैं वो अभी हम लोग देखेंगे, और उनको भी कंसिडर करेंगे कि फाइवर के अलावा भी आप अपनी स्किल्स कैसे बेच सकते हैं। तो लेट्स वेट, कुछ लोग और आ जाएं। 54 आर नाउ हियर, 54 53। अगर कुछ लोग और आते हैं तो फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट बैकलिंक टाइप को पढ़ते हैं। कमेंट बैकलिंक में किसी का कोई इशू है, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। कोई चीज़ आप समझना चाहते हैं उसकी, बस ये ना लिखिएगा कि सर रिपीट करवा दें, क्योंकि वो सबसे आसान होता है आप सबके लिए कि पूरा टॉपिक रिपीट करवा दो। जो कहते हैं ना रिपीट करवा दें, इसका पता क्या मतलब होता है एक मेंटोर की नज़र में? एक मेंटोर की नज़र में इसका मतलब ये होता है कि इस बंदे ने ना तो प्रैक्टिस की है, ना उसने सीरियसली उस टॉपिक को पढ़ा है, ना इसने उसको परफॉर्म करके देखा है। जो आगे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है ना कि सर मैं कमेंट बैकलिंक बना रही थी, यहाँ पे ईमेल नहीं लग रहा, इट मीन्स कि वो एक वैलिड क्वेश्चन है। उसने प्रैक्टिस भी की है, उसको किसी सर्टन पॉइंट पे जाके मसला आया है। अगर आप कहते हैं पूरा टॉपिक रिपीट करवा दें, इट मीन्स कि आप अपने इनर सेल्फ को दोबारा मोटिवेट करना चाहते हैं कि मैं इसको फिर से पढ़ लिया है, अब शायद मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है। तो आप इस तरह ना किया करें, जो चीज़ पढ़ी होती है उसको एक दफ़ा प्रैक्टिस करें। वीडियो की फॉर्म में आपके पास लेक्चर मौजूद होता है, उस लेक्चर को देखें, और उसके बाद जो सर्टन पॉइंट्स पे किसी स्टेप पे आपको इशू आता है वो इशू डिस्कस किया करें, ताकि वो जो स्किल है, वो स्किल आपकी जो है वो मेच्योर हो जाए। वो स्किल आपकी जो है उसको प्रोफेशनल कहते हैं, जो प्रोफेशनल लेवल पे आप उसकी ग्रूमिंग आपकी हो जाए, और आप अपने आप को इस लेवल पे ले आएँ कि दोबारा आपको वो चीज़ मसला ना लगे। जब आप अपने स्किल्स को बढ़ाएंगे ना, तो ये छोटे छोटे मसले आपको बिल्कुल जो है वो मसले नहीं लगेंगे, आपको खुद से सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है। अभी जो दुनिया काम कर रही है, पता है किस चीज़ पे काम कर रही है? ऐसे रोबोट्स बना रहे हैं जो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करें। ऐसे रोबोट्स बना रहे हैं जो खुद को खुद रिपेयर करें। ये ह्यूमन का एक नेक्स्ट गोल या नेक्स्ट फोकस है।
लेकिन इंसान के अंदर ये अल्लाह की तरफ से बिल्डिंग चीज़ है कि वो अपने मसले, अपने प्रॉब्लम्स खुद हल कर सकता है, अगर उसकी विलिंग पावर अच्छी हो, अगर वो चाहता हो कि हाँ यार मैंने करना है। ठीक है? तो आपको अगर कोई इश्यू आता है तो पहले कोशिश करें, ज़रा घोड़े भगा के देखें ना, दौड़ा के देखें, गूगल है आपके पास, यूट्यूब आपके पास है, आप इन पे जाके ज़रा टाइम स्पेंड करें, ढूँढें, देखें कि यार ये जो मुझे मसला आ रहा है, मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो क्या गूगल में किसी ने लिखा है कैसे होता है? या यूट्यूब पे कोई बता रहा है कि कैसे होता है? आप 2, 4, 5 वीडियोज़, 2-3 वेबसाइट्स विज़िट करके जब आपको पता चल जाएगा तो आपका मसला खुद सॉल्व होगा। जब आप अपना मसला खुद सॉल्व करेंगे तो वो मसला लाइफ में दोबारा आपको नहीं आएगा। ठीक है? वो मसला आपको इंशाल्लाह दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि उसके पीछे आपने खुद भाग के उसको खुद सीखा है और फिक्स किया है। इसी तरह जब आप कमेंट बैकलिंक्स बना रहे हैं और उसमें कोई आपको इशू आ रहा है, तो आप कोशिश करें कि सेल्फ लर्निंग की जो कर्व है वो बेहतर हो जाए। सेल्फ लर्निंग आपकी जितनी अच्छी होगी, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा कि आप जो है वो चीज़ों को अच्छे तरीके से करें और नई चीज़ें सीखें। ठीक है? यू शुड हैव टू बी अ क्विक लर्नर। क्विक लर्नर वो होते हैं जो फ़ौरन से चीज़ को पिक करते हैं, फ़ौरन से सीखते हैं, और क्विक लर्नर तभी बनता है जब वो एक अच्छा प्रैक्टिशनर होता है। ठीक है? तो अच्छी प्रैक्टिस करता है, फिर वो इस चीज़ पे जाता है। बिल्कुल सही बात है सर। कमेंट बैकलिंक्स को हम प्रमोशन ऑफ वेबसाइट भी तो कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही प्रमोशन ऑफ वेबसाइट ही होती है। आपकी वेबसाइट गूगल के अंदर अच्छा रैंक करती है अगर आप उसके कमेंट बैकलिंक बनाते हैं। अब देखें ना, आपको थोड़ा थोड़ा पिक्चर क्लियर होनी शुरू हो जाएगी कि आपने हैप्पी बर्थडे विशेस फॉर हर या हैप्पी बर्थडे विशेस फॉर हिम के ऊपर एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल के बाद आपने जाके अपनी वेबसाइट के कमेंट बनाने शुरू कर दिए, कमेंट बैकलिंक्स बनाने शुरू कर दिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि आपका वो जो वेबसाइट थी वो रैंक होना शुरू हो गई गूगल के अंदर। ठीक है? तो ये मेथड है जिसकी वजह से आप रैंक होते हैं। मैं अभी आपको आज भी एक छोटी सी ग्लिम्स दिखाऊंगा, पिक्चर दिखाऊंगा कि एक वेबसाइट जिसको हम लोग जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन हमने उसको ज़्यादा रखा हुआ है कि पढ़ाने के लिए आपको कोई ऐसी चीज़ दिखाई जाए ताकि आपको पता हो कि गूगल के अंदर क्या हो रहा है। वो मैं आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि हमने किस तरह से एक नया आर्टिकल लिखा और वो नया आर्टिकल अब जो है वो गूगल से ट्रैफिक लेके आ रहा है वेबसाइट के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है सर, की फ्रेज जो हम ऑन पेज एसईओ यूज़ करते हैं उनका बता दें। वो कीवर्ड्स होते हैं, कोई मसला इशू है आप तो वो मैंने डिटेल्ड लेक्चर पहले दूसरे लेक्चर्स हैं उनको देख लें आप, कीवर्ड रिसर्च वाले, तो आपको इंशाल्लाह सारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, क्योंकि जब हम दूसरे के ब्लॉग में अपनी वेबसाइट पे यूआरएल पेस्ट करते हैं तो उनका ऑडियंस को कैप्चर कर सकते हैं। हाँ जी, वो प्रमोशन भी होती है हिबा, आप बिल्कुल सही कह रही हो। यूजर क्लिक करके कमेंट पे आपकी वेबसाइट पे भी आता है और सेकंड गूगल की नज़र में वो एक बैकलिंक भी बन जाता है। छुट्टी की क्या बात बताई सर ने? कोई बात नहीं बताई, मुझे कोई डिटेल्स नहीं पता, यही मैं आपसे कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, आप वाले मेथड से योस प्लगइन फाइल मैनेज के थ्रू इंस्टॉल की है, एक्सट्रैक्ट नहीं होती। आसिम से चेक करवा लें, कोई मसला होगा एक्सट्रैक्टर में, आपका जो सी पैनल का एक्सट्रैक्टर है सम टाइम इशू होते हैं, या आपने बिन आर ए आर फाइल ना कर दी हो, बिन जिप करनी होती है। सर प्लगइन इंस्टॉल करते वक्त वेबसाइट पर कोई इफेक्ट होता है? बहुत ज़्यादा प्लगइन्स अगर रफ़ीक हम करें तो फिर इफेक्ट होता है। इफ़ यू हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ प्लगइन्स 5-10 तो देयर इज़ नो इश्यूज़। कुछ लोगों के 40-40 प्लगइन्स होते हैं तो फिर वेबसाइट जो है स्लो डाउन हो जाती हैं अगर आप बहुत ज़्यादा प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। सर, if these lectures would be face to face in class rather than online, it would be more beneficial for us. सी जो है उसी से सब्र शुक्र करें और शुक्र करें कि गवर्नमेंट इज़ अलाउइंग, हमें अलाउ कर रही है कि हम लोग ऑनलाइन लेक्चर ले सकते हैं। उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम को बंद नहीं कर दिया कि जी ये हम नहीं करवा सकते। ठीक है? सो इट्स गुड। जो है उससे खुश रहें, जो नहीं है उसको भूल जाएं। ठीक है? तो बेहतर तो हर चीज़ हो सकती है, बेहतर तो हर चीज़ हो सकती है। क्लास में जब आप मेरे पास होंगे तो फिर आप कहेंगे कि सर अगर हम किसी मास्टर क्लास में कहीं पर किसी दूसरी सिटी में जाके करें तो फिर क्या ही बात है। ठीक है? तो इंसान आगे से आगे तो सोचता है, लेकिन आई थिंक जो अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करें। ये भी एक गुड अपॉर्चुनिटी है, ऑनलाइन क्लासेस, रियल इंटरेक्शंस, रियल क्वेश्चन आंसर्स, तो दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। अच्छा जी,
सर आपने नुमान ऐसे का सेशन कहा था, मैंने उससे बात नहीं की, मुझे याद नहीं रहा। मैं उससे बात कर लूंगा। बैकलिंक्स हम लोग पढ़ लें, तो बैकलिंक पढ़ने के बाद इंशाल्लाह उससे कर लेते हैं बात। सर डेली की न्यू लर्निंग का मतलब है इसके रिलेटेड गिग बनाई जाए। बिल्कुल आप गिग्स बना सकते हो। अभी हम लोग जब सारे बैकलिंक्स पढ़ लेंगे तो आप लोग इवन बंडल गिग भी बना सकते हो कि आई विल मेक 10 कमेंट बैकलिंक्स, 5 वीडियो बैकलिंक्स, ये वो सारा बना सकते हो। एयर रफीक, शायद आपने लिस्ट नहीं देखी जब मैंने बताया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है। वो लिस्ट अगर आप दोबारा देख लें तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा गेस्ट पोस्ट का। सर जी कीवर्ड डिफिकल्टी मोज में एंड ऊपर सजेस्ट में बहुत डिफरेंट होती है। मोज ज़्यादा परफेक्ट है। ठीक है साथ क्या मोहम्मद उस्मान राजपूत कहते हैं सर डब्ल्यू अकेडमी वाले टेम्पलेट से सिखाता है डिज़ाइन में, जब टेम्पलेट यूज़ करने जाओ तो। हाँ तो आप खुद भी कर सकते हो, उससे टूल सेट सीखो। मैंने आपको विदाउट टेम्पलेट ही सिखाया था जितना बनाया था, तो आप उससे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको टेम्पलेट चाहिए हो। हिबा सिर्फ कहती है सर वेबसाइट की स्पीड के जो एरर हम रिमूव करते हैं, अगर वो ज़ीरो नहीं होता तो कम हो जाता है, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता नेगेटिव इफेक्ट। योस्ट एसईओ का मसला आ रहा है तो उसका मैं पता करवाता हूँ, शायद प्रीमियम कोई इशू है उनकी तरफ से ही होगा, अगर होगा तो, क्योंकि आपको फ्रेश प्लगइन दिया है जो योस्ट की तरफ से है। तो देख लेते हैं अगर उन्होंने इसको फिक्स किया है कि नहीं। जी वालेकुम सलाम। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है सबको। अभी जो है वो आपके आज थोड़े से सवाल भी हो गए। अब हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि मज़ीद आप कौन से बैकलिंक बना सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमने पढ़े हैं 2000 कमेंट बैकलिंक्स जो है वो हमने देख ली कैसे बनने हैं। इसके बाद हमारे पास है वेब 2.0 बैकलिंक्स। ठीक है। वेब 2.0 बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है, और इसके ऊपर वेबसाइट्स बनती हैं। जैसे वर्डप्रेस जो है, वर्डप्रेस भी एक वेब 2.0 है। ठीक है। वेब 2.0 वेबसाइट है वर्डप्रेस। और अब जो है वेब 2.0 जो होता है ना, वो एक टेक्नोलॉजी है। और वेब 2.0 जितनी साइट्स हैं, ओके सॉरी, स्क्रीन नहीं मैंने शो की। मेरा नहीं ख्याल ऊपर सजेस्ट कार्ड फ्री ट्रायल अवेलेबल है। ठीक है, आई डोंट थिंक। अच्छा जी, आपका एक मसला आ रहा है पूरी क्लास का। लैब मैनेजर कह रहे हैं कि 71 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अटेंडेंस लगाई है। ठीक है, कमेंट्स के ज़रिए से। और 162 ऐसे हैं जिन्होंने गूगल फॉर्म फिल किया है। तो ये कुछ इश्यूज हैं अटेंडेंस के, ये सब लोग सॉल्व करें। ठीक है। इवन आप जो है वो अपने लैब मैनेजर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर किसी को मसला आ रहा है। तो ये जो है ना, इसको आपको फिक्स करना है। ए ए आर रफीक, आप कौन कहाँ पे काम करते रहे हैं पहले, क्या हिस्ट्री है आपकी? अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखते हैं जी बैकलिंक की टाइप जो थी। वेब 2.0 बेसिकली क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वेब 2.0। ठीक है। वेब 2.0 बेसिकली यूजीसी वेबसाइट्स होती हैं। ये देखें, वेब 2.0 रेफर टू वेबसाइट दैट एम्फसाइज यूजर जनरेटेड कंटेंट, दिस इज कॉल्ड यूजीसी। यूजीसी वेबसाइट्स वो होती हैं जिसके ऊपर यूजर जाके कंटेंट बनाता है। ठीक है। फ्री में जाके साइन अप करता है, उस पर कंटेंट बना देता है, फ्री में जाके साइन अप करता है, उस पर कंटेंट बना देता है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप फ्री में साइन अप कर सकते हैं और उस पर अपना आर्टिकल लगा सकते हैं। जैसे medium.com है, शायद आपने देखी हो। wordpress.com है। इसके अलावा ब्लॉग स्पॉट है। फिर आपके पास वीबली है, फिर आपके पास टम्बलर है। ये बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिन पे जाके आप सिर्फ साइन अप करें, साइन अप करके अपना आर्टिकल लगा सकते हैं।
ठीक है। तो ये सारी वेबसाइट्स कहलाती हैं वेब 2.0। तो ऐसी वेबसाइट से हम लोग क्या करेंगे, फ्री में जाके साइन अप करेंगे, फ्री में अपना आर्टिकल लगाएंगे और अपना बैकलिंक बना लेंगे। सिंपल। ये कहलाते हैं वेब 2.0 बैकलिंक्स। ये फ्री की वेबसाइट होती है, उसके ऊपर ईमेल से सिर्फ साइन अप करते हैं, साइन अप करके हम उसके ऊपर अपना जो है वो लिंक लगा सकते हैं। ठीक है। तो वेब 2.0 साइट्स हम लोग कैसे ढूंढते हैं, हम लोग गूगल में अगर लिखें वेब 2.0 साइट्स बेस्ट, जी हमें यहाँ पर वेब 2.0 साइट्स लिस्ट मिल जाएगी। ये मैंने निकाल ली। ठीक है। ये देखेंगे, ये यहाँ पे लिस्ट होगी नहीं। चलो भाई, ये रही। ठीक है। नंबर 1 के ऊपर कौन सी है, medium.com। नंबर 2 पे WN.com। नंबर 3 पे इंस्ट्रक्शनेबल। ठीक है, ये सारी आपके पास आ गई। blogspot.com, kinja.com, फ्री वॉल्यूम, कीवी बॉक्स, माइंड्स, टम्बलर, स्टोर बोर्ड। ठीक है। तो ये जो साइट्स हैं इनके ऊपर जाके ना आप इजीली साइन अप करेंगे, साइन अप करके आप जो है वो उसको लगा देंगे। ये देखो, ये 6 एंट्रीज हैं और इसकी 7 एंट्रीज हैं। इसके बाद छोटी लिस्ट है और भी आपको मिल जाएगी। ये है जी 139 लिस्ट। ये बहुत बड़ी लिस्ट है इसके पास वेब साइट की। ठीक है, ये 140 है, 140 वेबसाइट है यार। आई डोंट नीड इट। ठीक है, ये देखो। ठीक है। तो ये इसने सारी की सारी इकट्ठी की हुई हैं। आप इनके ऊपर सिर्फ जाएंगे, साइन अप करेंगे, अपना आर्टिकल लगा देंगे। इनमें से कोई एक आप पकड़ लें, उसके ऊपर आपको साइन इन की ऑप्शन मिल जाएगी। कीवी बॉक्स पे जाते हैं। ठीक है जी, कोई और चेक कर लेते हैं शायद। यहाँ पर हमारे पास ऐसे wordpress.com है। गो टू। मेरे पास तो शायद मेरा साइन इन होगा। ठीक है, wordpress.com पे जाएंगे, आप साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद यहाँ से देखो राइट की ऑप्शन आ रही है, आप आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है। ये यहाँ पे नहीं चल रहा, तो इसमें से आपने जस्ट क्या करना है कि साइन अप करना है, जाके जाके साइन अप करें और आर्टिकल लिख दें। चलेगा। यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, माई अकाउंट में जाके इस पे आप जाके पोस्ट कर सकते हैं, अपना आर्टिकल पैराग्राफ पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, 1 लिखेंगे तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। सारे 1 टाइप कर दो भाई। ठीक हो गया। चलें, लगा लें सब लोग अटेंडेंस। 1 टाइप कर दें सब। अच्छा जी, क्या पूछ रहे हैं। व्हेन समवन ट्राई टू हैक योर सिस्टम, मुझे आप पीएम करें डिटेल्स तो देख लेते हैं। हैकिंग की कोई इशू नहीं है, इससे किया जा सकता है।
हाँ जी, वेब टू बैंड वो बनाते हैं हम लोग, या आप ज़रा अटेंडेंस वाला मसला सॉल्व कर लें। सब लोग ज़रा अटेंडेंस लगा लो, आकिब साहब की बात ज़रा ध्यान से सुने तो आपको क्या कह रहे हैं, ठीक है। टर्बो सेस पे ट्रायल लगाया, लेकिन 60 डेज का है। 7 दिन का ट्रायल है तो 7 दिन ही चलेगा ना, उसके बाद क्यों चलेगा। अच्छा जी सर, वीडियो स्पीड कंट्रोलर का बता दें, मैंने काफ़ी ऐप डाउनलोड की लेकिन वर्क नहीं करती। अच्छा, वीडियो स्पीड वाला तो मैंने प्लगइन आपको बताया था, एक्सटेंशन था क्रोम का, ये वाला वीडियो स्पीड कंट्रोलर, सही है, ये वाला था। अब ये आपको पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा। ये है वीडियो स्पीड कंट्रोलर, ये यहाँ पे क्रोम पे पड़ा हुआ है, ये ना क्रोम, ये क्रोम के स्टोर पे ना इस तरह से है। आप गूगल में लिखोगे ना वीडियो स्पीड कंट्रोलर, तो ये ऑफर्ड बाय है IGRIGORIK, इग्रिगोरिक, ठीक है, इग्रिगोरिक है। तो इग्रिगोरिक ने इसको बनाया है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, वीडियो स्पीड कंट्रोलर बाय इग्रिगोरिक। अच्छा जी, वीडियो मेकर की गिग आप बना सकते हो, उसमें एनिमेशन वीडियो की गिग होती है। आप एनिमेट, हाउ टू मेक एनिमेटेड वीडियो, आई विल मेक एक्सप्लेनर वीडियो, इस तरह की गिग के टाइटल होते हैं, वो आप उससे बना सकते हो। सर हमने जो साइट को गूगल सर्च कंसोल साइट में एनालिटिक के साथ ऐड किया था, वो टेक्निकल एसईओ है जी। जी जी बिल्कुल, स्कीमा भी टेक्निकल में आता है। वीडियो स्पीड कंट्रोलर एफबी पे वर्क नहीं करता सर, यूट्यूब पे ठीक चलता है। पता नहीं, मैंने एफबी पे ट्राई नहीं किया, मैंने यूट्यूब के लिए ही रखा हुआ है। इवन विमियो के ऊपर भी मैं उसको टेस्ट वेस्ट करता रहता हूँ, विमियो पे भी और यूडेमी पे भी, क्योंकि यूडेमी पे मुझे कुछ कोर्सेज जो है वो मिलते हैं, रिव्यू एक्सेस जो होती है कि आप उसको देखें और रिव्यू कर दें, वो मुझे फ्री में कुछ कोर्सेज मिलते रहते हैं, तो मैं उनको देखने के लिए भी ये यूज़ करता हूँ। अगर मैं आपको अपना यूडेमी दिखा सकूँ, UDEMY, यूडेमी, अभी मुझे जो रिसेंटली कोर्स मिला है उसका नाम है जी अमेजॉन अलेक्सा, लर्न टू बिल्ड फ्लैश ब्रीफिंग्स फ्रॉम स्क्रैच। तो इसको रिव्यू करने के लिए मैंने देखे ना, यू परचेज दिस कोर्स ऑन May 17, आज कितनी है 19। मैं नहीं करता भाई परचेज, ये खुद ही देते हैं, ठीक है, ये इन्होंने ही मुझे भेजा है। और ये इसके कुछ लेक्चर्स हैं, अभी मैं देख नहीं सकता, देखने के बाद इसको एंडी को इसका रिव्यू देना है, ठीक है। तो ये है जी सारा हिसाब किताब के माई कोर्सेज हैं, सी ऑल। तो इस वक्त यूडेमी के ऊपर मुझे पता नहीं कितने कोर्सेज मिल चुके हैं। ये हैं जी, एक पेज के ऊपर कितने, 1 2 3 4, तो 3 12 एक पेज पे हैं, और ये पता नहीं कितनी है, 175 है, हाँ, 175 कोर्सेज जो है वो यूडेमी पे मुझे इन लोगों ने भेजे हैं। और मैं अभी तक इनको मतलब फ्री टाइम रिव्यू कर देता हूँ देख के कि ये क्या सीन है इनका, ठीक है या नहीं, सही है। तो मैं बहुत सारे कोर्सेज शेयर भी करता रहता हूँ, जब मेरे पास आता है कोर्स तो शायद आप मेरे फेसबुक पे देखते होंगे, मैं शेयर भी कर देता हूँ आगे कि चलो ये लोग जो है वो आगे उसको इस्तेमाल कर लें, एनरोलमेंट कर लें। सर हमने जो साइट गूगल वाला हो गया, स्पीड कंट्रोलर हो गया, सर जो साइट्स आपने बताई फ्री साइन अप वाली, इन पे आर्टिकल जी मैं अभी एक पे करके दिखाता हूँ ना आपको।
एक पे करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग उसको टेस्ट कर आपको पता चल जाए वेब 2.0 कैसे बनता है। वेब 2.0 की हम लोग पहली साइट जो है वो wordpress.com लेते हैं और हम उसके ऊपर जाके पहला बैकलिंक बना के देखते हैं। ठीक है, आज का हमारा सेक्शन है हाउ टू मेक वेब 2.0 बैकलिंक्स। ये वेब 2.0 जो बैकलिंक्स है कैसे बनाने हैं। स्टेप 1 क्या है जी, लिखना शुरू करें जी। स्टेप 1 ये है जी वेब 2.0 बैकलिंक्स। नंबर 1 पे आपने क्या करना है, सर्च वेब 2.0 साइट्स लिस्ट। ठीक है, इन गूगल आपने ये जो इतना हिस्सा है ये गूगल में सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ओपन अ वेबसाइट दैट इज हैविंग मोर साइट्स इन टाइटल। ठीक है, जिसके टाइटल में ज़्यादा वेबसाइट्स हैं आपने उसको ओपन करना है। लाइक मैंने अब लिखा था वेब 2.0 साइट्स लिस्ट, तो यहाँ पर 120 आ रही हैं, यहाँ पर 139 है, यहाँ पे 150 है, ठीक है, यहाँ पे 200 प्लस है। जो आप इनमें से जो आपको ज़्यादा अच्छी साइट्स लगती है इसमें अपडेटेड भी लिखा हुआ है, अब वो वाली साइट को एक ओपन कर लें। ठीक है, जैसे मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ कि इसके पास क्या चीज़ है। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ गया इसका 200 प्लस कह रहा है। ये देखो, सबसे पहले इसने ये बताई है, फिर वर्डप्रेस बताई है, फिर ये सारी सारी ये सारी की सारी फ्री हैं। ठीक है, मैं इनमें से पहली वर्डप्रेस ओपन करता हूँ। ठीक जी, ओपन कर लिया आपने। नंबर 3 पे गो टू वेब 2.0 साइट लिस्ट इन आर्टिकल एंड ओपन द फर्स्ट वन। ठीक है, फर्स्ट वन को आप खोल लें, जो भी है, जो भी आपको अच्छी लगती है। उसके बाद आप क्या करें, फॉलो द प्रोसेस। ठीक है, फॉलो द प्रोसेस इन लेक्चर वीडियो, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। लेक्चर वीडियो कौन सी है हमारी आज, 23 लेक्चर वीडियो 23 फ्रॉम 30 मिनट्स ऑनवर्ड्स। ठीक है, 30 मिनट्स के ऑनवर्ड हम जो है वो बनाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है, सो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कैसे करना है। ठीक है जी, मैं प्राइवेट विंडो ओपन करता हूँ एक, और यहाँ पर हम लोग होते हैं, पहला वेब विंडो हमने बनाना है wordpress.com। ठीक है, जब आप wordpress.com खोलेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है अनलॉक द पावर ऑफ मोस्ट फ्लेक्सिबल वेबसाइट बिल्डर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट योर वेबसाइट। अच्छा जी, अब मेरे पास ईमेल नहीं होगी। ठीक है, चलो मैं, आप ईमेल एड्रेस को ही आपको चाहिए, मैं टेम्परेरी ईमेल से चेक करता हूँ अगर मिलती है। देखते हैं अगर बनता है तो। चूज यूजर नेम ई रोजगार 123। ठीक है जी, पासवर्ड, अच्छा जी, पहले से ही एक किसने बना दिया, लो फिर 11 बाई ई रोजगार @123 क्रिएट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर कहता है आपने कौन सी डोमेन बनानी है, सही है। तो और यहाँ पर हम कुछ लिखें, ई रोजगार 1122। अच्छा जी, हमने कौन सी लिखनी है, फ्री वाली, ये पहली फ्री है। ठीक है, ई रोजगार 1122.wordpress.com। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो भी आप नाम रखना चाहें वो बेहतर हो सकता है। जैसे आप गार्डन की वेबसाइट का वेब टू बना रहे हैं तो यहाँ पे कोई गार्डन वाली चीज़ रख लें। ठीक है, ताकि वो रेलिवेंट लगे क्लाइंट को कि उसका वेब टू रेलिवेंट बना है। इसको सेलेक्ट किया हमने।
ठीक है। और यहाँ पे वो पैकेजेस प्लान बता रहे हैं, हम कहते हैं हम नहीं श्योर, हमें नहीं पता, स्टार्ट विद द फ्री साइट। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है वो बन चुकी है। ठीक है, फ्री ब्लॉग हमारा बन चुका है। सही है। हमने कोई थीम शीम नहीं लगानी, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। सही है, कोई हमारा सीन नहीं है। यहाँ पर हमने राइट पे क्लिक कर देना है, और राइट पे क्लिक करके आपने आर्टिकल लिखना है। वर्डप्रेस की कोई ईमेल आई है नीचे? तक तो नहीं आई। चलो ठीक है जी, राइट पे हमने क्लिक किया, यहाँ पर हमने टाइटल दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस इज आवर वेब 2.0। ठीक है, फर्स्ट फ्री वेब 2.0। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज आवर टेक्स्ट। ठीक है, वी कैन प्लेस आवर लिंक हेयर। ठीक है, आप इसके अंदर अपना लिंक भी लगा सकते हैं। तो लिंक यहाँ पे है, और मैंने इस पर क्लिक किया, https://www.codetrabbit.com। ठीक है, ओके हो गया, पब्लिश। ठीक है जी, व्यू पोस्ट। ये जी, ये हमारा फ्री वाला वेब 2.0 बन गया। ये लिंक है, आप सब लोग इस लिंक पे जाके भी देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा टाइटल आ गया, ये हमारा टेक्स्ट था सारा, और ये हमारा बैकलिंक बन गया फूड रैबिट में। सही है, चलो क्लिक करता हूँ, तो ये देखें आप कि हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो दिस इज आवर वन वेब 2.0। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा बनाने में। सही है, वेब 2.0 आप बड़ा इजीली बना सकते हैं, और उसमें कोई मसला मसाइल नहीं है। ठीक हो गया, आपने अपना, क्योंकि ये मैंने ऐसे ही ईमेल यूज़ किया था आपको समझाने के लिए। आप तो जीमेल वगैरह यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको जो है वो वेरिफिकेशन ईमेल आ जाएगी, वो आपने उसको वेरीफाई कर लेना है। प्रोसेस ये है, ये हमने एक वेब 2.0 बना लिया है। ठीक है, उसमें कोई मसला मसाइल किसी को है तो बताएं। ठीक है, अगर किसी फॉलो को पता चले तो वो भी बता दें। जूम पे क्लास होती है तो उस पे पीसी पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेम ऑफ दैट ऐप पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। सर लिंक शेयर कर दें प्लीज़। कौन सा लिंक शेयर कर दूं? ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ लग गई है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ लग गई है कि आपने क्या करना है। ठीक है, आपने क्या करना है। रफ़ीक, आप हमसे कोई 10 दिन आगे जा रहे हैं, आप वापस आ रहे हैं, हमारे साथ चलें, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, अभी डोंट बी इन अ हरी। ठीक है, गो विद द क्लास, गो विद द फ्लो। ये इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि इंडेक्स कब होंगे, कैसे पता चलेगा, और क्या होगा उसका प्रोसेस। अच्छा जी, ये वेब 2.0 का एक हमने बनाया है। वेब 2.0 आप अनलिमिटेड बना सकते हैं। अभी हमने जस्ट वर्डप्रेस का बनाया है। आर्टिकल आपने लिखना है, कोई भी आप आर्टिकल लिख लें। आर्टिकल लिख के आप उसके ऊपर लगा दें। आर्टिकल ज़्यादातर जो होते हैं ना वेब 2.0 के ऊपर, वो लोग स्पिन करते हैं। लाइक एक आर्टिकल लिखते हैं, एक आर्टिकल जैसे ये हमारा आर्टिकल है, ये मैंने लिख दिया, और इस आर्टिकल को हमने जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं ना, नई पोस्ट में लिखता हूँ। तो एक वर्डप्रेस के ऊपर आप एक ही वो डालेंगे, एक जो फ्री वेब 2.0 बनाएंगे ना, उस पर एक ही वेबसाइट का लिंक होगा, सिर्फ एक ही आर्टिकल उस पर डालना है आपने। जस्ट ये आपका हो गया, व्हाट आर डिस्पोजेबल ईमेल एंड हाउ दे वर्क। ठीक है जी, और मैं डिस्पोजेबल ईमेल के ऊपर इनको लिंक दे देता हूँ। ये लें जी, ठीक है। ये क्या हो गया?
ठीक है, अब ये सारे पे लग गया है, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश, ये एक आर्टिकल था हमारा, ये आर्टिकल हमने लगा दिया और ये मैं इस पोस्ट को देखता हूँ। तो ये देखें, ये हमारी पोस्ट बन गई, पैराग्राफ बन गया, ये वेब टू वर्ड का एक लिंक बन गया और ये वेबसाइट को लिंक मिल गया। सही है। अच्छा, अब हमने दूसरा आर्टिकल लिखना है, दूसरा वेब टू वर्ड बनाना है। दूसरा वेब टू वर्ड बनाने के लिए हम लोग दूसरी लिस्ट पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिस्ट निकाली थी, ये वाली नहीं थी, ये वाली, ठीक है। हम लोग दूसरा जो बनाते हैं वो वीबली बना लेते हैं, और मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, weebly.com। ठीक है, अब मैं इस पे आ गया, मैंने दूसरा इस पे बनाना है। एक हमने बना लिया, अब दूसरा बना लें। चलिए इस पे वापस आ जाए, टेम्प मेल पे नया ईमेल आ जाए कोई। तो मैंने किया कॉपी। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है वीबली वाला भी, क्रिएट योर फ्री वेबसाइट। यहाँ पे क्रिएट करें वेबसाइट। ये हमारा दूसरा वेब टू वर्ड बन रहा है, पहला हमने बना दिया, ठीक है। और प्रिया जॉन, ठीक है, जो भी आपने नाम रखना है। ईमेल एड्रेस firozgar@123, ठीक है। कंट्री अपना झंडा सलामत रहे, ठीक है। स्टेयर्स, फिर अप्लाई किन्नी स्टेयर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, वो कहता है जी आपको क्या चाहिए, वी जस्ट नीड अ वेबसाइट, वी डोंट नीड अ स्टोर, हमने जस्ट आर्टिकल लगाना है। ठीक है, यहाँ पर आप थीम्स आ रही है, कौन सी थीम लगानी है, ब्लॉग में चले जाते हैं। ठीक है, कोई भी लगा लो, इसमें कौन सा इतना मसला है। चल भी जवान, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल यही मैंने क्लिक कर दिया, ये कहता है कि ये आपका ऐसा लगेगा ब्लॉग। मैंने कहा जी ठीक है, पसंद है, स्टार्ट एडिटिंग। ठीक है जी, आपके पास जो है वो आपका ब्लॉग की आगे एडिटर आ जाएगा। ठीक है, उस एडिटर के अंदर आप अपना आर्टिकल वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपना डोमेन नेम। डोमेन नेम हमने क्या करना है, रोजगार 11 बाई बल्कि पहले भी हो गया होगा वो, चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये ट्रांसफर के लिए कह रहा है, इसको रहने दें आप, तो रहने दें। ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। ये जब एडिटर इसका लोड हो जाएगा तो आप इसके ऊपर अपना वो आर्टिकल वगैरह डाल सकते हैं। सही है। इसी तरह से आपके पास पूरी लिस्ट मौजूद है, आप वो लिस्ट ओपन करते जाएं, वन बाय वन सबके ऊपर जाते जाएं। ठीक है, और उसको आप जो है वो लगाते जाएं। सही है, कि आपके पास आपकी साइट आ गई है, तो इसके अंदर जाके आप अपना आर्टिकल लगा सकते हैं, टेक्स्ट में, टाइटल में जाके। सही है। ब्लॉग सेटिंग है इसके अंदर, ब्लॉग में जाके उसकी सेटिंग देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी विबली वाली भी हो जाएंगी। इसी तरह से आपका वर्डप्रेस वाला था वो आपने देख लिया। ठीक है, तो ये आप जो है वो कर सकते हो। ये नीचे न्यू पोस्ट की ऑप्शन आ रही है, ये डिज़ाइनिंग की वो है कि अगर आपने डिज़ाइन करना है, तो आप अगर डिज़ाइन नहीं करना चाहते, आपको तो जस्ट एक बैकलिंक चाहिए ना, तो हम न्यू पोस्ट में जाते हैं। ठीक है, पोस्ट का टाइटल कर देते हैं, दिस इज आवर सेकंड वेब 2.0। ठीक है, और यहाँ पर अब एलिमेंट लगाना है हमने। ठीक है, कौन सा एलिमेंट लगाना है, टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, वो टेक्स्ट वाला आ गया, यहाँ पर हमने अपना टेक्स्ट लगा दिया, दिस इज आवर लिंक टू वेबसाइट। ठीक है, ये तो मैं वैसे ही इसको कर रहा हूँ ना, लिंक पे हमने क्लिक किया और ये लिंक वाला सेलेक्ट किया, वेबसाइट का यूआरएल है और HTTPS है, फूड रैबिट है, .com है। ठीक है, ओपन लिंक न्यू टैब जैसे भी है वो आपने लिंक उस पर लगा दिया। ठीक हो गया जी। यहाँ पर ये हमारे पास पोस्ट, योर पोस्ट हैज बीन एडेड टू ब्लॉग पेज, यू विल नीड टू पब्लिश योर साइट। पब्लिश,
ठीक है, यहाँ पे चेक करें आप, ये देखें, ये आपके पास लिंक है, ये लिंक आपका जो है वो बन चुका है। अच्छा जी, इसमें अगर मैं आता हूँ डिलीट पोस्ट अपडेट, योर पोस्ट हैज बीन पब्लिश्ड, यू विल नीड टू पब्लिश यूजर व्यू योर डैशबोर्ड। तो इसका ईमेल पे ही रोला आ रहा है, क्योंकि ईमेल हम लोग दूसरी यूज़ कर रहे हैं ना, तो ईमेल पता नहीं आई है कि नहीं। देखो ना, ईमेल हम लोग टेम्परेरी वाला यूज़ कर रहे हैं, जो वो ईमेल में आ जाएगा तो फिर हमारा जो है वो उस पर सारी आगे आपका रूट मैप दिया होगा कि यहाँ पे क्लिक करें तो आपका ब्लॉग जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो एक्टिव नहीं हो रहा, उसकी वजह ये है कि हम लोग ईमेल वेरीफाई नहीं कर पा रहे। मैं तो जस्ट आपको प्रोसेस समझाने के लिए करवा रहा हूँ ना, कि इसमें आपने न्यू पोस्ट यहाँ से लगानी है, वर्डप्रेस की न्यू पोस्ट आपने पहले देख ली। तो इस तरह से आप बारी बारी चेक करते जाएं। ब्लॉग स्पॉट वाला जीमेल से बनेगा, किसी और ईमेल से बनता नहीं है। टम्बलर चेक कर लेते हैं। चलिए टम्बलर पे आ गए। मेथड तकरीबन सबका सेम ही है। मैं इसको एक दफ़ा रीलोड कर लूँ, कॉपी। अच्छा जी, टम्बलर के ऊपर सबसे पहले क्या मांग रहा है? गेट स्टार्टेड। साइन अप। ठीक है, ईमेल पासवर्ड पता नहीं ईमेल मानता है कि नहीं। रोजगार एट 123। यहाँ से साइन अप पे जाते हैं, रजिस्टर, गेट स्टार्टेड। ईमेल ये वाला नहीं मान रहा, मुझे लगता है शायद ईमेल पासवर्ड देते हैं रोजगार एट 123 और यूजर नेम रख लेते हैं रोजगार 11/22 ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू? 34। नेक्स्ट। आई एम नॉट अ बॉट। चलिए क्या कहता है, सेलेक्ट इमेजेस विद द कार्ड्स। ओके, ऑलमोस्ट डन। ये हमारा तीसरा वेब टू बर्ड बन रहा है। दो हमने बना दिए थे और ये तीसरा देखने बन गया। ठीक है, और इसको हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, स्किप कर दें। ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पर हम लोग अपनी टेक्स्ट पोस्ट लिखेंगे। ठीक है जी, यहाँ से भी हो सकता है, ये कॉर्नर में भी पेंसिल सी बनी हुई है, यहाँ से भी आप जो है वो टेक्स्ट लिख सकते हो। नो जी, देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस सिस्टम। ठीक है, अब आ गया। यहाँ पे हमें टाइटल देना है, दिस इज आवर थर्ड वेब 2.0। ठीक है जी, यहाँ पर आपने उसका लिख देना है, दिस इज आवर पोस्ट, पोस्ट विद वेबसाइट। मैं यहाँ पे ऐसे देता हूँ, .com। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरह भी दे सकते हैं, वेबसाइट को भी अलग से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास लिंक का ऑप्शन आ रहा है, HTTPS। दोनों तरीकों से दे देते हैं ना, ताकि आपको पता चल जाए कि दोनों तरीकों से आप कैसे दे सकते हो। hootrapid.com। ठीक है, डन। ठीक है, दोनों लिंक लगा दिए हमने, इसको पोस्ट कर दिया। ठीक हो गया जी। अब हमने जो है वो अपना बैकलिंक उसका बना लिया है, और यहाँ पर कहीं पे होगा हमारा एक्सप्लोर, ये हमारा प्रोफाइल है। ठीक है, और इसमें हमारा जो है वो यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, ये हमारा ब्लॉग का लिंक बनता है ये। ठीक है, ये क्लाइंट को जो आपने देना है वो ये वाला लिंक देना है। यहाँ पर उसका ब्लॉग का लिंक है, टम्बलर के ऊपर ये उसकी वेबसाइट का लिंक लगा है। इसको मैं क्लिक करूँ
तो देखिएगा नई टैब के अंदर वो लिंक खुल रहा है और नई टैब के अंदर rapid.com खुल रही है, ठीक है। और ये जो लिंक है ये यहाँ पे ऐसे नहीं लगा, इसलिए हमने दोनों ट्राई किए थे, क्लिकेबल होना चाहिए, ये नहीं है, इसका मतलब ये वाला ठीक लगा है, ठीक है। तो इस तरह से आप, ये हमने तीसरा वेब 2.0 बना लिया टम्बलर के ऊपर। तो ये बड़े सिंपल प्रोसेस है, सब ऑलमोस्ट सबके हैं। आपने एक आर्टिकल डालना है, उस आर्टिकल को ही आपने सारे वेब 2.0 पे बार बार डालना है, ठीक है। और आर्टिकल को बार बार डालने के लिए आपने उसको स्पिन करना है। स्पिन के लिए आप जो यूज करेंगे सर्विस, उसका नाम है स्पिन बॉट। एक आर्टिकल आपने लिखना है, वो आपने वर्डप्रेस पे लगा दिया, उसी आर्टिकल को आपने स्पिन बॉट में ले आना है और स्पिन बॉट में ला के आपने उसको स्पिन करना है और आपने उसको वीबली पे डाल देना है। फिर आपने टम्बलर साइन अप करना है, फिर आपने उसी आर्टिकल को दोबारा स्पिन करके टम्बलर पे डाल देना है और उसका जो है वो लिंक उसकी वेबसाइट को बनाते जाना है, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो बार बार उसको स्पिन करते जाएं, डालते जाएं, स्पिन करते जाएं, डालते जाएं, हर दफ़ा लिखना नहीं है, ठीक है। हर दफ़ा लिखते नहीं होते आर्टिकल इसमें, वेब 2.0 में। ठीक है जी, प्रोसेस की समझ आ गई। अच्छा जी, वेब 2.0 साइट फ्री जी, ये फ्री डोमेन्स होती हैं, ये परमानेंट होती हैं, लाइफ टाइम होती हैं, ये कभी डिलीट नहीं होती, ठीक है, ये कभी डिलीट नहीं होती। मैं अगर आपको एक डोमेन दिखा सकूं, उसका नाम था टेक्नोट्रिक्स, पता नहीं थी, डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट, सॉरी, ब्लॉग स्पॉट BLOGSPOT.com। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चेक करें, ये technotricks.blogspot.com, ये फ्री डोमेन है, ठीक है। और इस फ्री डोमेन के ऊपर यू कैन सी, ये मैंने बनाई थी द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये मैंने वेबसाइट बनाई थी 2012 के अंदर, 2012 में। ये फ्री है, ये भी एक वेब 2.0 है, ठीक है। ये मेरा एक वेब 2.0 है जो मैंने 2012 के अंदर बनाया था। और वो, ये देखो ना, मेरे नाम से पोस्टिंग है, इंजीनियर मंसूर मिर्ज़ा, ठीक है। और ये आज तक पब्लिश है, 2012 से लेके आज तक ये पब्लिश्ड है और इसका कोई मसला मसाइल। तो कॉपीराइट 2011 में बनाया था मैंने, 2011, टेक्नोट्रिक्स डिज़ाइन बाय, ठीक है। मेरा यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे आप तो मेरा प्रोफाइल खुल जाएगा। और अगर आप अबाउट मी में आते हैं, ठीक है जी, तो इसमें जो है वो आगे फर्दर डिटेल्स दी हुई है। तो ये 2011-12 में बनाया था। बताने का मकसद ये है कि ये एक फ्री ब्लॉग है और फ्री ब्लॉग आज तक चल रहा है, ठीक है। फ्री ब्लॉग आज तक चल रहा है, इसको कोई मसला मसाइल नहीं है। ये अबाउट मी का लिंक था, ये जो है देखें, वहाँ से यूज़र क्लिक करके मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे आ जाएगा और लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर आके वो कनेक्ट हो सकता है, वो सारा जो है वो कर सकता है। ठीक हो गया जी। ये है कि ये फ्री होते हैं लेकिन ये लाइफ टाइम चलते हैं। ये पता नहीं कौन से दौर की तस्वीरें हैं। अच्छा, ये मेरा इंजीनियर मंसूर मिर्ज़ा पब्लिक कोच सॉफ्टवेयर का सारा, ये पुराना about.me के ऊपर जो पोस्ट है, ये भी को 2011-12 का प्रोफाइल है, ठीक है। तो ये जो है वो बंद नहीं होते हैं, वेब 2.0 ये चलते रहते हैं। अच्छा जी, जी जी, कॉपी करेंगे, टेक्स्ट पेस्ट करेंगे और उसको ले आएंगे। क्लाइंट से आर्टिकल ले लें या एक दफ़ा खुद लिख लें और उसके आपने 20 वेब 2.0 बनाने हैं, तो आप 20 दफ़ा स्पिन बोर्ड से उसको स्पिन करके डाल देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जाते हैं इसके ऊपर प्लेजरिज्म चेकर पे, लेकिन ये काम आपने कभी भी अपनी वेबसाइट के लिए नहीं करना। स्पिन बोर्ड को ज़िंदगी में कभी भी आपने अपनी वेबसाइट के लिए इस्तेमाल नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ वेब 2.0 बनाने के लिए है, ठीक है। वेब 2.0 बनाने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के लिए नहीं करेंगे। अच्छा जी, ये है जी, हमने 4 पैराग्राफ उठाए इसके और इसी को दे दिए टेस्ट करने के लिए। लेट्स सी क्या आता है इसका। ये हमने इससे प्लेजरिज्म चेक किया और देखते हैं कि हाउ इट रिटर्न्स, ठीक है।
अभी भी चेक करें, इसका 44% प्लेजराइज आ रहा है। कुछ चीज़ें इंडेक्स नहीं हुई होंगी या कुछ चीज़ें उसको यूनिक लग रही हैं, तो 44% क्या है, प्लेजराइज है। अगर मैं इसको ले जाता हूँ स्पिन बॉट में, स्पिन बॉट इसी सेम आर्टिकल को, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद आई एम नॉट अ बॉट पे क्लिक करें। इसको गो करें। ठीक है, ऊपर आपने अपना आर्टिकल लिखा, उसको गो कर दिया, तो ये हमारे पास जो है वो रीराइट हो गया। इसको हम जाके चेक करते हैं कि इसका प्लेजरिज्म अब है कि नहीं। कंट्रोल V, दूसरा आ गया। चलिए, चेक प्लेजरिज्म। अब क्या हुआ कि 100% यूनिक हो गया। सही। तो स्पिन बोर्ड क्या करता है, 100% यूनिक कर देता है। ये बहुत ही एडवांस लेवल का स्पिनर है। तो आप हर दफ़ा स्पिन कर करके जितनी दफ़ा स्पिन करेंगे उतनी दफ़ा यूनिक ही आएगा। ठीक है, और उतनी दफ़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि इसके पास थाउजेंड्स ऑफ सिनोनिम्स हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप जो है वो इससे इसको यूनिक करेंगे स्पिन बोर्ड से, और इसको जो है वो उसके ऊपर डाल देंगे वेब 2.0 के ऊपर। तो इससे आपका जो वेब 2.0 वाला मसला है वो हल हो जाता है। ठीक है, तो देखें अब वो जो उसकी थी डुप्लीकेसी, वो फ़ौरन से सारी की सारी उसने ख़त्म कर दी है, जस्ट वन क्लिक। नहीं नहीं, फ्री डोमेन वाली नहीं, डिज़ाइन आर्टिकल से आप आर्टिकल लेके वेब 2.0 बनाते जाएं और उसको स्पिन करते जाएं। 7 की 7 गिग ही रखें। अगर किसी गिग पे ऑर्डर नहीं आ रहा तो आप वेरिएशन कर सकते हो ना, वेब 2.0 की बना के देख लो, दूसरी बना के देख लो, इस तरह से। हाँ जी, किसी भी आर्टिकल को स्पिन कर सकते हैं जिसको आपने वेब 2.0 पे यूज़ करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, वो आर्टिकल जो आपने वेब 2.0 पे यूज़ करना है, सिर्फ उसको स्पिन करना है। हाँ जी, आप एक गिग इकट्ठी भी बना सकते हैं ना, कि मैं आपके कमेंट बैकलिंक इतने बनाऊंगा और मैं वेब 2.0 इतने बनाऊंगा, तो आप एक बंडल ऑफर भी दे सकते हो। जब आप ये सारे मेथड पढ़ लोगे तो तब आप एक बंडल ऑफर भी बना सकते हो। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? नहीं, आर्टिकल राइटिंग में आपने स्पिन बॉट इस्तेमाल नहीं करना, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। आपने अपनी वेबसाइट के लिए स्पिन बॉट इस्तेमाल नहीं करना, इलीगल है इसका यूज़। इसको सिर्फ आप वेब 2.0 पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वेब 2.0 का आर्टिकल एक दफ़ा लगना होता है और वो उसका मेन मकसद बैकलिंक बनाना होता है। सही है, उसका मेन मकसद आर्टिकल रैंक करना नहीं होता, सिर्फ बैकलिंक देना होता है, इसलिए आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। जी बिल्कुल, इज़ा आर्टिकल कीवर्ड के रिलेटेड ही होता है और होना भी उसी के रिलेटेड चाहिए। हाँ भाई, ठीक हो गया यहाँ तक? वेब 2.0 की साइट्स की लिस्ट निकालें, बारी बारी जो है उसको जाते जाएं, साइन अप करते जाएं, उनके ऊपर अपना आर्टिकल डालते जाएं। तो ये सारी लिस्ट अवेलेबल है। अब हम लोग जो है वो फाइवर पे चेक भी कर लेते हैं वेब 2.0 को। पता नहीं ऐसे मिलती हैं कि नहीं, देख लेते हैं। वेब 2.0 बैकलिंक्स। अच्छा जी, ये देखो, ये 20 दे रहा है। जो बड़े बड़े हैं ना, 1000 वाले, उनको छोड़ दें, वो सारे फ्रॉडी हैं। ठीक है, ये 20 है। ठीक है, चेक करें। इसने लिखा हुआ है कि रैंक, आई विल रैंक योर ब्लॉग विद 20 वेब 2.0 बैकलिंक्स। 20 देता है सिर्फ, 2500 रुपये में 20। कोई लंबा काम नहीं है। स्टैंडर्ड में 35 देता है, 8300 में।
और 70 देता है वो 16,000 रुपये। तो आप हिसाब लगाएं कि इस बंदे के अभी 2 ऑर्डर क्यू में है। ये देखो ना, ये आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट को वर्डप्रेस भी लिंक दे रहा है, आपकी वेबसाइट को ब्लॉगर भी लिंक दे रहा है, आपकी वेबसाइट को सारे लिंक दे रहे हैं, यही सारी साइट्स है ना जो लिस्ट में है। तो इसकी तस्वीर भी गंदी सी है, बस उसकी जो है किस्मत अच्छी है या वो चल गया है, ये उसने बता दिया है क्या वो करता है, और है पाकिस्तान में से ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो अपनी एक सर्विस, इसकी सिर्फ यही सर्विस ज़्यादा चल रही है। 117 रिव्यूज हैं, 2 ऑर्डर उसके क्यू में हैं, और उसकी वेब टू दो ही लोग उससे बनवाई जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोसेस आपको पता चल गया, लिस्ट आपको पता चल गई, आपके पास लिस्ट जो है वो या तो सिर्फ 70 है ना, आपके पास 200 वाली लिस्ट भी है। आप गूगल से 200 या 250 300 साइटें भी निकाल सकते हैं और उन पे जाके बनाते हैं आप। ठीक है, वेब 2.0 के लिंक्स। ठीक हो गया जी। ये आपको उसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन पता चल गई कि जो आज का हमने लेक्चर पढ़ा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है। ठीक है, उसकी जो है वो इस तरह से लोग उसको बेचते हैं, और प्रेजेंटेशन स्किल इस बंदे की इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मे बी ही इज डिलीवरिंग गुड वर्क। उस डिलीवरिंग की वजह से, अच्छे वर्क की वजह से शायद लोग उससे ज़्यादा काम करवा रहे हैं। ये कह रहा है इजिप्ट से बंदा, गुड वर्क, विल ऑर्डर अगेन, गुड वर्क, सम थिंग्स वर ब्रोकन। ठीक है, इसने थोड़ा सा कम रिव्यू दिया है, लिंक ब्रोकन हो जाते हैं समटाइम्स, प्रॉब्लम बिग डील नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी को 20 लिंक बना के दिए और उसमें से 3 लिंक जो है वो नहीं चल रहे, किसी रीज़न की वजह से डिलीट हो सकते हैं, कोई भी मसला हो सकता है, तो वो 3 लिंक आप उसको रीफिल करके देते हैं, दोबारा बना देते हैं। तो इसमें कोई बिग डील नहीं है, शायद क्लाइंट के साथ इसकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी इसलिए 4.3 दे गया, या दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि एशिया का है, तो एशिया के लोगों की सोच छोटी होती है। ठीक है, तो इसलिए वो छोटी सोच की वजह से उसको कम रेटिंग दे के गया। ये कोई बहाना नहीं है, ये कोई रीज़न नहीं है रेटिंग कम देने की। मैं भी इसके खिलाफ हूँ, मैं इस बंदे के हक में हूँ जिसकी गिग है, इसने गलत किया उसके साथ। ठीक है जी, इसके बाद क्या है, 5 स्टार मिले हैं, सेलर डिड अ ग्रेट जॉब। ठीक है, गुड जॉब। ठीक है, तो इट मीन्स कि इसके रिव्यूज अच्छे हैं, एवरीथिंग इज फाइन। ये जर्मनी से है, यूक्रेन से है, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स से है। सेलर डिड एन अमेजिंग जॉब। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई उसका सीरियस बैड रिव्यू मिला नहीं। ठीक है, 5 स्टार ही मिले हैं। ऊपर चेक करते हैं 4 स्टार कितने हैं। 4 स्टार एक ही, और वो भी ये वाला शहजादा है जो कि एशिया का है। अब देखें, एक माइंडसेट है यहाँ के जो लोग हैं, वो 5 10 20 100 डॉलर दे के समझते हैं कि बस उनकी आबाओ अजदाद जो है ना वो रिस्क पे लग गए हैं। पाकिस्तानी, इंडियन, थाईलैंड, ये सारे लोग वो समझते हैं कि उनकी नस्लें रिस्क पे लग गई हैं 20 डॉलर दे के, और डू एंड डाई है ना, मैंने इसको छोड़ना है और ये पैसे पूरे करने हैं। ठीक है, तो जब शुरू से अपने वो सुकून में नहीं ना होते, पीस में नहीं होते काम करवाते हुए, तो वो फिर कोई ना कोई चीज़ इस तरह की वॉलेटाइल कर जाते हैं कि वो एंड पे कोई बैड रिव्यू दे जाएं या आपके साथ टर्म्स खराब करें या कोई ऐसा रोला करके जाते हैं। दूसरी साइड यूरोप एंड इंटरनेशनल जो मार्केट है वो एक रिलैक्स फील्ड में होते हैं, उन्हें पता है कि अगर काम हो रहा है तो उसमें गलती भी होगी। ऐसे ही है ना, अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें गलती तो होगी क्योंकि आप बना रहे हैं, अगर नहीं बनाएंगे तो नहीं होगी। ठीक है, अगर एक कंपनी एसईओ कर रही है तो उसमें लिंक डेड भी होंगे। एक लड़की राइटिंग कर रही है तो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी क्योंकि वो लिख रही है। सही है, तो वो लोग इसको बड़े दिल के साथ बियर करते हैं और वो मार्केट में आपको बैड रिव्यू नहीं देते क्योंकि उन्हें पता है कि इट्स पार्ट ऑफ वर्क। कोई भी बंदा इतना प्रोफेशनल नहीं होता कि उसमें 1% भी चांसेस ना हो खराबी के। ये जो खराबियां हैं, उसने पूरे बेचारे ने 100 लिंक बना के दिए होंगे, उसमें से हो सकता है 3 या 4 लिंक किसी सर्वर की वजह से डिलीट हो गए या डेड हो गए, उसमें इस बंदे का कसूर नहीं है। वो फिर भी थाईलैंड वाला उसको बैड रिव्यू दे के गया है, और बैड रिव्यू में उसने लिखा ये है कि सम लिंक्स ब्रोकन। तो यार उसे दोबारा बनवा लो, उसको रिव्यू देने की क्या ज़रूरत है। उसे को यार आपने 100 लिंक दिए थे, 5 नहीं चल रहे, तो ये बंदा हंसी खुशी कहता मैं दोबारा बना देता हूँ। लेकिन ये मेंटेलिटी इधर की नहीं है। मैं आपको ये इतनी डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर आपको इधर के क्लाइंट मिले तो मेक श्योर आप उनको कम्युनिकेट कैसे करते हैं, मेक श्योर कि आप उनसे इस तरह की हरकत होने से बचाएं। उनके साथ कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग रखें, इतनी पावरफुल रखें कि वो इस तरह की हरकत ना कर सकें। ठीक है,
आप उनको पहले यकीन दहानियां दिलाते रहे, हम लाइफ टाइम आपके साथ हैं, तो बस ऑर्डर जब तक 5 स्टार नहीं देगा तुझे जो चाहिए मिलेगा, ठीक है। आपका जो भी मसले मसाइल है हम लोग हल करेंगे, तो ये आपने पहले से मेक श्योर रखना है। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं जी? सर एक ही आर्टिकल डाल सकते हैं आप जी? आप एक ही आर्टिकल होगा ना, जो वो आर्टिकल आप बार बार जो है रीड करेंगे सारे वेब 2.0 के ऊपर बारी बारी। ए आर रफीक, जो रिक्वेस्ट आती है वो आप ये वाले लिंक दे सकते हैं ना, DR इनका 80+ होता है, DR 80+ हो सकता है, 200 प्लस नहीं हो सकता। DR जो होती है डोमेन रेटिंग, वो 1 से लेके 100 तक होती है, 200 तक नहीं होती। ये फिर जो आपको मैसेज कर रहा है उसको इतनी समझ ही नहीं है तो क्या पूछ रहा है। जुनेद, सोशल मीडिया पे हम लोग बैकलिंक नहीं बनाते हैं, उसका फ़ायदा नहीं है। बैकलिंक्स हम लोग टेक्स्ट वाली साइटों पे बनाते हैं जिन पे आर्टिकल लग सकता हो। सोशल मीडिया तो कुछ और चीज़ है, ये सोशल बैकलिंक कहलाते हैं, इनका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। इनको ज़्यादातर ऐसे की ज़बान में सोशल सिग्नल भी कहते हैं। यूज स्पिन बॉट टू मेक सम आर्टिकल्स डिफरेंट, यस, सेम जो आपका सेम आर्टिकल है उसके डिफरेंट वेरिएशन बनाने के लिए, ताकि आपके पास हर वेब 2.0 के लिए एक अलग आर्टिकल हो, तो आप स्पिन बॉट यूज़ कर सकते हैं। सर अगर 20 लिंक्स हम क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो हम क्लाइंट को क्या प्रूफ देंगे कि हमने 20 लिंक क्रिएट किए हैं? अच्छा जी, गुड क्वेश्चन। यहाँ पर आप आ जाएं, ये आपने एक बना दिया टम्बल का, ये कॉपी करके उसको दे दें, वो यहाँ पे जाएगा तो उसको नज़र आ जाएगा कि उसका लिंक बनाओ, ठीक है। इस तरह से आप जो भी लिंक बनाएंगे, जैसे ये है तो आप उसको ये लिंक दे देंगे कि ये तुम्हारा लिंक बनाओ, ये भी हमने फ्री बनाया। तो क्लाइंट को एक्सेल की शीट भेजो, अच्छी सी खूबसूरत सी शीट बनाओ अपने जैसी, और उसको भेज दो, ठीक है। उसको पता भी चल जाएगा, उसको यकीन भी आ जाएगा कि तुमने काम किया है। हाँ जी, और कौन है जी? सर ओरिजिनल अपनी साइट पर लिखें, और जी जी, ओरिजिनल अपनी साइट पर रखें। वेब 2.0 वेरिएशंस होती हैं, उनके ऊपर आप जो है ना वेरिएशन में स्पिन कर सकते हैं। वेब 2.0 का ज़्यादा मसला नहीं होता कि सर वेब 2.0 पे यूनिक आर्टिकल हो, ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता और ऐसा हम करते भी नहीं है। यस, यूआरएल कॉपी करें, वो यूआरएल क्लाइंट को दे दें, दैट्स इट। क्लाइंट खुद ही देख लेगा कि उसका वेब 2.0 लिंक बन गया है या नहीं बना। सर डीआर कैसे इंक्रीज करते हैं? वेब 2.0 बनाएं, कमेंट बैकलिंक करें, जितने बैकलिंक बनाते जाएंगे आपका डीआर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। डीआर ऐसे ही बढ़ता है ना, डोमेन रेटिंग। जब जब आप अच्छे जगहों से बैकलिंक मिलते हैं तो आपकी वेबसाइट जो है वो ऊपर जाती है। हाँ जी, आज की स्किल की समझ आ गई है वेब 2.0 की, कि लिस्ट आपको मिल जाती है, साइन अप करना होता है, उस पर आर्टिकल डालना होता है। ये आप में से सब लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, सिंपल आप जाएं, जाके साइन अप करें, आर्टिकल डालें और प्रैक्टिस करेंगे कैसे बनता है। हाँ भाई। अच्छा जी, आज जो दूसरा था हमारा कुटीन वाला, वो हम लोग देखते हैं। कि मैंने आपको बताया था कि एक आर्टिकल है, जिस आर्टिकल के हम लोग जो है वो हमने पेस्ट किया है, तो उसको आप किस तरह से देख सकते हैं। सर मैंने थीसिस का प्लेज के लिए यूज़ किया था, स्पिन बोर्ड सेंटेंस खराब कर देता है। मैं वही कहता हूँ ना, आर्टिकल पढ़ने के काबिल नहीं रहता लेकिन वेब 2.0 पे चल जाता है। दैट्स नॉट फॉर योर ब्लॉग और थीसिस, ठीक है, क्योंकि ये एलियन लैंग्वेज बन जाती है, तो एलियन लैंग्वेज कोई समझ नहीं सकता। सही है। स्पिन करके यूनिक तो कर देता है लेकिन फिर उसको इंसान नहीं पढ़ सकता, उसको पढ़ने के लिए एक हस्ती की ज़रूरत होती है जो दुनिया में अवेलेबल नहीं है। इसलिए आप इसके ऊपर ज़्यादा ना सोचें कि स्पिन बोर्ड हमारे आर्टिकल में इस्तेमाल हो जाए, या स्पिन बोर्ड हमारे थीसिस में हेल्प कर दे, स्पिन बोर्ड असाइनमेंट में हेल्प कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। स्पिन बोर्ड जस्ट यू कैन यूज ऑन योर वेबसाइट, दैट्स इट। हाँ जी, कोई भी आर्टिकल ले लें गूगल से, उसकी प्रैक्टिस करें, बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हाफिज़ मोहम्मद तैयब के क्लाइंट आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कंसिडर करे। आप अपनी डिग्री शिग्री उसको बता दें, तो उसके बाद बस आप काम करें, उसको काम चाहिए। अगर आपका वर्क वर्क सही है, आपके वर्क एथिक्स सही है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है,
आप बोलते अच्छा हैं, आप उसको डील अच्छा करते हैं, आप उसको रिस्पॉन्स टाइम पे करते हैं, तो देन यू आर गुड टू गो। फ्रीलांसिंग में यही चाहिए होता है। फ्रीलांसिंग में और कोई स्किल तो इसके अलावा चाहिए नहीं। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है। अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग एक वेबसाइट है, उसका नाम है प्रोटीन। ओके सॉरी, मैंने इसका बैकग्राउंड खोलना था, WP एडमिन। अच्छा जी, वेबसाइट हमारी ओपन हो रही है। ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई। इसके मैं जाता हूँ जेट पैक पे, साइट स्टैट्स। देखिए ये कोर्स एंड विशेस की वेबसाइट है, और मैंने अपनी टीम से बोल के इसके ऊपर जो है वो ईद का आर्टिकल डलवाया है, ईद उल फितर। और आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो टॉप पे आर्टिकल है वो कौन सा है, ईद उल फितर। तो इसके ऊपर ट्रैफिक आना शुरू हो गई है गूगल से। ठीक है, हमने इसकी प्रॉपर एसईओ तो की हुई है वेबसाइट की। ठीक है, बैकलिंक्स वगैरह बन रहे हैं। टुडे देखें 128 लोग जो है वो गूगल से आए हैं, google.com से, गूगल इंडिया से, फिलिपाइन से, इंडोनेशिया से और यूके से। इंडोनेशिया से क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ कार्रवाई ऐसी की है कि मैंने इसमें अदर लैंग्वेज कीवर्ड भी यूज़ किए हैं। ये पैराग्राफ सिर्फ इंग्लिश में रैंक नहीं होगा, ये पैराग्राफ और जगहों पे भी रैंक होगा। ये देखो ना, ईद मुबारक, ईद फेस्टिवल, ईद उल फितर, ईद, ये सारा। ठीक है, ईद फेस्टिवल पे आ गए। ठीक है, ईद उल फितर आ गया। ठीक है जी। और इसमें ईद 2020 पाकिस्तान में कब है, सऊदी अरेबिया में कब है, इंडोनेशिया में कब है। ठीक है, ये उसका आ गया, ईद मुबारक। सही है, ये ईद की कोट्स आ गए, विशेस आ गए, इमेजेस टीम ने बना के लगा दिए। ठीक है, सारी चीज़ें चेक करें, ईद की रेटिंग्स। ये एक ही आर्टिकल है, उसी आर्टिकल के अंदर हमने सारी चीज़ें जो है उनको इनकॉर्पोरेट किया है, उनको लिखा है। और आप चेक करें कि उस वजह से हमारा ये जो कीवर्ड है वो अब रैंक होना शुरू हो गया। अभी ईद तो नहीं आई ना, अभी तो ईद दिन है, लेकिन लोग सर्च करना शुरू हो गए हैं ना। ठीक है, तो हमें जो ट्रैफिक आना शुरू हो गई है इस ब्लॉग के ऊपर, 66 लोग आ जाए हैं। मतलब 66 लोग दुनिया में ऐसे हैं जो आज ईद उल फितर सर्च कर रहे हैं, ईद उल फितर विशेस आज से ना चीज़ें तैयार कर रहे हैं जो हमने भेजनी है, कौन सी विश भेजनी है, कौन सी इमेज भेजनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है। ये एक वो कोर्स वाली वेबसाइट थी जो मैंने आपको बताई है। तो इसके ऊपर चेक करें कि अब वो ईद उल फितर जो है वो उसके ऊपर वो रैंकिंग में आ रही है, और इसके कीवर्ड्स भी अच्छे आ रहे हैं। मैंने कहा कल, आज तो चलो अभी थोड़े हैं, कल हमारे 435 लोग आए हैं ना। कल 346 लोग जो हैं वो सर्च इंजन से आए हैं। 346 बहुत बड़ा नंबर है। उसमें पिंक से भी आए हैं, डक डक गो से भी आए हैं, गूगल से। देखो कल हमारे पास कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, google.com यूएसए, इंडिया, इंडोनेशिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये डॉट माई वाला पता नहीं कौन सा है, सर्च। ठीक है, फ्रांस। ठीक है, जिम्बाब्वे को। तो हर तरह के लोग आ रहे हैं। मतलब हमारे जो कीवर्ड्स हैं अब वो मल्टी लैंग्वेज कीवर्ड्स हैं। ठीक है, मल्टी लैंग्वेज कीवर्ड्स की वजह से आपको हर जगह से ट्रैफिक मिल रही है। इसलिए मैंने कहा था एक पैराग्राफ के अंदर फिर सारे लिखे हैं। हमारे पास था, ये था ईद उल फितर 20। ठीक है, अब ये जो ईद उल फित्री 2020 है, इसका 40,000 वॉल्यूम है, और ये कीवर्ड शायद किसी को पता हो, मे बी। मैं तो आपको पब्लिक बता रहा हूँ ना सबको, ये शायद किसी को पता हो। और ईद उल फित्री जो है वो बेसिकली इंडोनेशिया में इसको कहते हैं, ईद को। ठीक है, ईद उल फित्री भी एक कीवर्ड है। इस तरह के और बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिनको ना हमने अपने आर्टिकल्स में लिखना होता है। ठीक है, आर्टिकल में हम लिखते हैं और उससे हमें काफ़ी फायदा भी होता है।
अच्छा जी, यहाँ पर अगर हम लोग आ जाएं 14, अगर मैं इसके कीवर्ड्स देखूं, परफॉर्मेंस, नीचे आ जाएंगे कीवर्ड। अच्छा, अभी तक इसमें कीवर्ड उसने नहीं दिखाए, लास्ट 7 डेज करता हूँ शायद, मोस्ट रिसेंट भी है, वैसे चेक करके देख लेते हैं कि ईद का कोई कीवर्ड हमारे पास आया है या नहीं आया। ये देखो ना, ईद का कीवर्ड आ गया है, ईद मुबारक विशेस। इस कीवर्ड के ऊपर हमें 69 लोग गूगल से आए हैं, ईद मुबारक विशेस के ऊपर। ठीक है, अगर मैं इसको देखूँ हम इस पे कितने नंबर पे हैं, कहीं दूर ही होंगे। ये देखो कितना इंक्रीज हुआ है, 333%, 648%। ठीक है, 9.1। यहाँ पर कहीं पे देखते हैं हम लोग, ये आ गए हम पहले पेज पे। ठीक है, तो ये 1,35,000 लोग इसको सर्च कर रहे हैं, करते हैं पर मंथ, लेकिन ईद के दिनों में 1,35,000 नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये देखो अभी से हमें जो है वो ईद की ट्रैफिक आना शुरू हो गई है। अभी आज 19 तारीख है, अभी ईद में कुछ दिन रहते हैं। तो ये होता है फ़ायदा कि आपके पास अगर एक वेबसाइट पड़ी हुई है, तो आपके पास अगर कोई ट्रेंड या इवेंट आने वाला है, तो आप उसको भी साथ साथ करना शुरू करो। तो ट्रेंड वाले दिन इंशाल्लाह हमारे पास अच्छी खासी ट्रैफिक होगी। अभी देखो अभी से हमारे पास ट्रैफिक आना शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है आपका कि आप प्रॉपर अपनी वेबसाइट को यूज़ करें। अच्छा, ये सवाल आया है कि कुटीन और हूटरैपिड में क्या फ़र्क है। जो कुटीन है बेसिकली वो एक विशेष की वेबसाइट है, इसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन भी करते हैं, मेरी टीम वाले, और पब्लिक है, हम लोग सबके साथ इसको शेयर भी करते हैं। हूटरैपिड बेसिकली एक ब्रांड है, एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है जिसमें टेक्नोलॉजी, टेक न्यूज़, टेक इनोवेशन, इन पे काम होता है। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। वो जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल ब्रांड है, और उसके ऊपर काफ़ी स्पीड में काम हो रहा है हूट रैबिट के ऊपर। उसमें जितनी भी टेक इनोवेशन है वो सबकी बात होती है। सर, ये जो आपने पिक्स लगाई हैं आर्टिकल में खुद बनाई है जी आयशा, ये हमने पिज्ज़ा बे जो आपको बताया था, पिज्ज़ा बे के ऊपर जाके वहाँ से पिक्चर लेते हैं और एडिटर उसको एडिट करता है। ठीक है, वो एडिट करता है और फिर वो जो है हमारे साथ वो डिज़ाइनर शेयर करता है। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं जी सर, आप गूगल की तरह चलते हैं माली कर देते हैं चीज़ें बनाने में। नहीं ऐसा, देखो देखिए, मैंने जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ मैंने आपको सिखा दी हैं। ठीक है, वो मैंने आपको सिखा दी है ना, इसीलिए सिखाई हैं। और मैं आपको रियल अपनी स्टैट्स आपको शो करवाता हूँ ना, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस फील हो कि यार ये सर कर रहे हैं, उनकी टीम कर रही है, ये हमारे सामने रिजल्ट हैं। हमें कोई थ्योरी नहीं पढ़ाई जा रही, हमें कोई स्काई हाई क्लेम नहीं पढ़ाए जा रहे कि मैं जब जवान था तो मैं 3 मन का पत्थर उठा लेता था। ना हमने उसकी जवानी देखी होती है बाबे की, ना हमें पता होता है कि वाकई वो 3 मन का पत्थर उठाता था कि नहीं। तो ऐसी बात मानने में थोड़ा सा आपको हिचकिचाहट होती है, लेकिन यहाँ पर आप मान लेना चाहिए कि ये आपके सामने सारे स्टैट्स हैं, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। यू शुड हैव टू बी वेरी मोटिवेटेड, यू शुड हैव टू बी वेरी फोकस्ड, यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, हम लोग को अल्हम्दुलिल्लाह पता है हम क्या करने जा रहे हैं। हम लोग प्रिसाइज स्टेप्स लेते हैं, हम लोग प्री डिफाइंड मेजर्स लेते हैं, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह पता होता है कि हमारे इस काम का रिजल्ट क्या आना है। हम लोग कोई अंधेरे में तो नहीं ना प्ले कर रहे, हमें नहीं पता क्या क्या आने वाला है, लेकिन हम लोग एक प्रिसाइज पूरी प्लानिंग के साथ चलते हैं, और हमें पता होता है कि ये करेंगे तो गूगल कैसे ऐसे होगा। वही चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। ठीक है, सर अपनी वेबसाइट डेली आर्टिकल लिखना चाहिए ट्रैफिक के लिए, ज़रूरी नहीं होता चौधरी सरफराज, ज़रूरी नहीं होता। जब आपको टाइम मिले, एक एक स्केड्यूल उसका कर लें, उसके मुताबिक करें। जैसे मेरे पास कुटीन के ऊपर अगर मैं आर्टिकल्स का आपको फ्लो दिखाऊं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मोर ट्रैफिक ऑन वेबसाइट मीन्स मोर अर्निंग, यस एग्जैक्टली तैयबा, ऐसा ही है। ईद उल फितर के आगे आई लगा दो तो इंडोनेशियन लैंग्वेज बन जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको पिछला भी ई उड़ाना पड़ता है। मेरे ख्याल उनकी ईद में ई नहीं होता, ईदुल होता है, IDUL, ऐसा कर, ईद उल फित्री। ये देखो ना, इनके जो ईद है ना पहला, वहाँ भी ई नहीं है, ईद उल फित्री।
वो ईद उल फित्री कहते हैं इंडोनेशिया वाले। तो अच्छी खासी सर्च वॉल्यूम है इंडिया इंडोनेशिया। असल में मैं आपको माइंडसेट बताता हूँ कि जब मैंने इसकी कीवर्ड रिसर्च शुरू की ईद उल फित्र की, तो मैंने देखा कि ईद उल फित्र जो है वो कौन सेलिब्रेट करता है, मुस्लिम करते हैं। फिर मैंने देखा कि मुसलमानों की आबादी के लिहाज से बड़े मुल्क कौन है। फिर उनमें से सबसे बड़ा मुल्क मुझे जो बिगेस्ट में मिला वो इंडोनेशिया मिला। फिर मैंने ये देखा कि इंडोनेशिया की ज़ुबान इंडोनेशियन है। फिर मैंने कहा यार वो ईद उल फितर तो नहीं कहते होंगे, वो तो कुछ और टाइप करते होंगे। फिर मुझे वहां से कीवर्ड मिला ईद उल फित्री, तो वो मैंने अपने पास यूज़ कर लिया। सो दिस इज़ द वे यू शुड हैव टू थिंक। ये आपको गूगल या टूल या मोज ये चीज़ें नहीं बताएंगी। आप जिस भी मार्केट में जा रहे हैं आपको उसको एक्सप्लॉयट या एक्सप्लोर करना होता है। आपको उसके सारे डायमेंशन, सारे वर्टिकल निकालने होते हैं और देखना होता है कि यार ये लोग क्या टाइप करते होंगे अपने रीजन के हवाले से। जाहिर है वहाँ पे वही चीज़ उनको चाहिए होगी। ठीक है, तो हमें जो गूगल इंडोनेशिया से भी ट्रैफिक आ रही है कोटीन के ऊपर, वो क्यों आ रही है? क्योंकि हमने उनके कीवर्ड्स अपने आर्टिकल में डाले हैं और गूगल समझता है कि कोटीन के पास इंडोनेशियन कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, तो ये कोई भी कर सकता है। मैंने इसीलिए आपको दिखाया कि डोंट ओनली थिंक अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, देयर आर मैनी अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, देयर आर मैनी अदर लैंग्वेजेस जो आपको जो है वो हेल्प आउट कर सकती हैं। सही है, तो आपको इसीलिए जो चीज़ें सिखा दी हैं वो आपको एक एक्सपीरियंस, एक 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो मेरा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग उसको फॉलो करें, आप उसको इम्प्लीमेंट करें। आपको ये चीज़ें $2000, $3000, $5000 कोर्स लेके भी नहीं पता चलेंगी, क्योंकि ये चीज़ें या तो शेयर नहीं की जाती या शायद वो लोग इस लेवल पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। आई डोंट नो क्या रीज़न है, मैं किसी को ब्लेम या ब्लेम नहीं करता। इंटरनेशनल जितने भी मेंटोर्स हैं, जिसमें आपका टिम सोलो है जो एएचएफ के ऊपर एसईओ पढ़ा रहा है, रैंड फिशके हैं जो मोज पे एसईओ पढ़ा रहा है, फिर आपके पास नेथन गॉच है जो उस पर पढ़ा रहा है, फिर आपके पास ब्रायन डीन्स है जो पढ़ा रहा है। तो ये सारे लोगों को मैं जानता हूँ। चार्ल्स फ्लोट है जो उसके ऊपर पढ़ा रहा है, मैथ्यू वुडवर्क है। ये कुछ नाम है जो कि एसईओ के बड़े नाम हैं, शायद आपने इनमें से कोई नाम सुने हो। मैं इन सबको जानता हूँ, बड़े अच्छे रिलेशन भी हैं, ये सब मुझे भी जानते हैं। और मसला सिर्फ ये है कि हम लोग अपने प्रैक्टिस खुद कर रहे हैं, और मैं जो आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल चीज़ें, और मैं साथ आपको प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ कि ये देखो, ये मैं जो कह रहा हूँ कि आप इंडोनेशियन लैंग्वेज यूज़ करें, ये देखो उस पर ऐसे ट्रैफिक भी आ रही है। ठीक है, तो उससे आपको एक मोटिवेशन और एक एक्साइटमेंट होती है कि हाँ यार अगर सर ने किया तो हम भी कर सकते हैं। मेरा कोई गूगल के साथ रिलेशन तो नहीं है, ना मैं उसको पिज़्ज़ा बर्गर खिलाता हूँ, ना मेरा उसके साथ कोई जान पहचान है। मेरी भी एक वेबसाइट है जो आपकी भी हो सकती है। एक डोमेन होस्टिंग मैंने खरीदी है, वही डोमेन होस्टिंग आपके पास है, तो वही डोमेन होस्टिंग पे आप भी वही काम कर सकते हैं जो मैं कर सकता हूँ। इसलिए मुझे अपनी वेबसाइट छुपाने का कोई मसला नहीं होता। मैं अपनी पूरी स्ट्रेटजीज आपके साथ पब्लिक कर देता हूँ, क्योंकि आई नो हाउ टू मेक न्यू स्ट्रेटजीज। ठीक है, इसी तरह आपने भी इसको फॉलो करना है। आर्टिकल डिफरेंट कीवर्ड, जी बिल्कुल, आप एक आर्टिकल के अंदर डिफरेंट कीवर्ड यूज कर सकते हो, डिफरेंट सेक्शन बना सकते हो। आप ईद उल फितर के ऊपर एक आर्टिकल लिखो और नीचे लिखोगे हाउ इंडोनेशियन पीपल सेलिब्रेट ईद, तो उसमें फिर आप ईद उल फित्री वाले कीवर्ड डाल दो। ठीक है, आप इसमें सेक्शंस बना लो, सेगमेंटेशन कर लो आर्टिकल की, और उसमें हर सेक्शन के आर्टिकल के कीवर्ड जो है वो आप उनको इनकॉर्पोरेट कर लो, यूज कर लो। अच्छा, जैनी लोग पूछ रहे हैं हाउ वी कैन यूज अदर लैंग्वेजेस, जस्ट एक कीवर्ड ही यूज करना है ना, अदर लैंग्वेज तो नहीं लिखनी, लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है। इंशाल्लाह वी विल फॉलो अप, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ग्रो करें, सब लोग सीखें। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग ग्रो करें। सर जो लिंक देने हैं आर्टिकल में वो कहीं भी दे सकते हैं जी, वेब टू में कहीं भी दे सकते हो, बट इट्स गुड कि आप फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में दे दो। ठीक है, जहाँ पर आप आर्टिकल लिखना शुरू कर रहे हो फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में दे दो, तो दैट्स गुड। हाँ भाई, अब बताएं कि सवाल किसी का है आज के हवाले से तो लेट्स डिस्कस, अदरवाइज क्लास एंड करते हैं। ईद की छुट्टियां आपकी आने वाली हैं, एंजॉय करिएगा और मौजे मारिएगा। ठीक है, जो काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करें। मैं अपने एक स्टूडेंट को जानता हूँ, आज से 5 साल पहले ही वाज लर्निंग एसईओ, मेरे से वो सीख रहा था। तो रमज़ान था जब मैं उसको कुछ मैंने उसको करवाया था ना सेशन वगैरह के, ये तुमने करना है। तो रमज़ान के बाद ये ज़ाहिर ईद आ गई। ईद के दिन
मैं भी बैठा ना अपना कुछ काम देख रहा था। ताहिर ईद में क्या करना होता है, हमारी कोई ईद तो बच्चों की होती है ना। तो मैं वो कुछ काम देख रहा था, तो उसका मुझे मैसेज आया फेसबुक पे कि सर क्या कर रहे हैं। मैं कहा मैं अपना काम देख रहा हूँ। कहता सर कीवर्ड मिला है और ये और वो ये। और मैं हैरान हो रहा था कि वो बंदा ईद वाले दिन कीवर्ड रिसर्च बैठा कर रहा था, इतना पैशनेट था सीखने में। ईद वाले दिन वो मुझे कीवर्ड्स भेज रहा था कि ये देखें सर ये कैसा कीवर्ड है, मुझे ये मिला है, मुझे ये मिला है। और आफ्टर 5 years नाउ, आज के दिन एक कंपनी है कराची के अंदर उसकी अपनी, और उसके पास कोई मेरे ख्याल 15 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। अपनी उसने नई गाड़ी खरीदी है, ठीक है, होंडा रिबॉन। और वो बंदा एक सक्सेसफुल लाइफ जो है वो कराची में गुजार रहा है। ये वो यहाँ तक क्यों पहुंचा है, मुझे यही लगता है कि उसकी डेडिकेशन एक रीज़न है। जिस मेहनत और जिस डेडिकेशन से वो बंदा काम कर रहा था, आज अल्लाह ने उसको वो मुकाम दे दिया जिसको डिजर्व करता था। ठीक है, तो आप अपना टाइम कहाँ पे कंज्यूम करते हैं, कहाँ पे वेस्ट करते हैं, कहाँ पे किल करते हैं, यही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, मैं या कोई और नहीं करता। ठीक है, मैं या कोई और आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते, ना आपके पेरेंट कर सकते हैं, ना आप खुद कर सकते हैं, ना ही कोई और आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है। आप अपना टाइम कहाँ पे लगाते हैं, कितना वेस्ट करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। बड़ी सीधी सी गेम है। ठीक है, उसको आप जो है लोगों के साथ देखें। एक तो चीज़ होती है कि आप मेहनत करते हैं, एक होता है आपका कारमा, कि आप लोगों के साथ कैसे डील कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इस्लाम की एक है ना हदीस में चीज़ें हैं कि तुम में से बेहतर वो है ना जिसका इखलाक या दूसरे लोगों के साथ उसका रवैया बेहतर है। तो इखलाक और रवैये में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपको वो चीज़ें जो है वो उनको सही रखना होता है दूसरों के साथ, कि आप किसी के साथ ज्यादती ना करें, किसी का हक ना मारें, किसी से काम करवाया उसको टाइम पे पे करें। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं, फिर आपको मेहनत करनी होती है। उस बंदे का नाम है जी अब्दुर्रहमान पाशा। ठीक है, अब्दुर्रहमान पाशा के नाम से वो अवेलेबल है फेसबुक के ऊपर, और वो इस वक्त जो है वो एक अच्छा बिजनेस रन कर रहा है। और अभी हमने एक नई कंपनी लॉन्च की है कराची के अंदर जिसका नाम है रियल एस्टेट मार्केटिंग पाकिस्तान, REMP। ठीक है, रियल एस्टेट मार्केटिंग पाकिस्तान। तो कराची में जो जितना भी रियल रियल एस्टेट का काम है, उसमें मेजर जो कंपनीज हैं उनको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज वो दे रहे हैं। ठीक है, मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ उस बिजनेस में, थोड़े से शेयर्स हैं मेरे पास। तो वो कहता है कि सर आपके बगैर मैंने काम नहीं करना, बरकत के लिए आपका हिस्सा रखना है। तो मैंने कहा चल ठीक है। तो ये है कि वो अब उस काम को जो है बूस्ट करता रहता है। तो मैं अक्सर कराची विज़िट करता रहता हूँ, मेरा एनुअली जो है वो अक्सर विज़िट होता है। मेरे वहाँ पे कुछ काम है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ बिजनेसेस हैं, तो मुझे जाना पड़ता है। तो मैं अक्सर जाता रहता हूँ। तो इस बंदे की मैंने आपके साथ सक्सेस स्टोरी इसलिए शेयर की। एक तो ये नुमान लोग, ये लोग हैं ना जिनको जो है वो यहाँ पर फेस टू फेस मेरे से सीखने का मौका मिला। एक ये है कि जो भावलपुर का रहने वाला था और वहाँ से फिर ये इधर आया, मेरे से उसने कुछ सीखी चीज़ें, फिर कराची के अंदर था, फिर कराची में मैंने उसको ऑनलाइन कुछ चीज़ें सिखाई, और अब उसकी मेहनत और पैशन और डेडिकेशन से वो यहाँ तक पहुँचा। बात छुट्टियों से याद आ गई उसकी कि हम लोग छुट्टियों का देख रहे हैं कि छुट्टियाँ कितनी हैं, और वो बंदा जो है वो ईद वाले दिन कीवर्ड रिसर्च कर रहा था। सो दिस इज़ द डिफरेंस इन अ सक्सेसफुल पर्सन और इंजॉय करने वाले पर्सन के दरमियान। मैं अपने कई कजन्स को देखता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। गुस्सा तो चलो एक अलग चीज़ है, गुस्सा तो मैं बड़ा कंट्रोल कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। मुझे दुख ये होता है कि मैं उनको देखता हूँ कि वो एक सीट के ऊपर 8-8 घंटे बैठे हुए हैं। 6 से 8 घंटे मैंने अपनी नज़रों से देखा है, और वो पबजी खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं बैठे हुए। और उसकी मतलब ये नहीं कि बच्चे हैं, ये नहीं कि 12 साल है, एज है 20+। तो यार 20, 22, 23, 24 तक आके भी आपको अगर समझ नहीं आती तो आपको समझ कब आनी है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि अपने फ्यूचर को आपने सीरियस लेना है, और कोशिश करें कि ऐसे लोग, मैं कोशिश करता रहता हूँ कि उसको फिक्स कर सकूँ, आहिस्ता आहिस्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करें कि आप जो है वो उनको थोड़ा सा ना फिक्स करें। ये स्टूडेंट आईटी का था। अब पता नहीं कौन से वाले की आप बात कर रहे हो, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ अब्दुर्रहमान पाशा है, वो और है। मैं अगर आपको चलो उसका प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ।
आपको अगर उससे कोई मोटिवेशन लेनी हो, उससे कोई बात करनी हो, तो आप उससे बात भी कर लेना, कोई बात नहीं। रिसर्च अगर होता है तो अच्छा, लेट्स सी, फेसबुक सर्च वर्क करता है। सी ऑल रिजल्ट्स। बंद करें। अच्छा जी, रूटीन वाला भी हो गया हमारा। ये आपको मैंने आइडिया लेना था कि ट्रैफिक जो है वो गूगल से किस तरह से आप वेबसाइट पे फ्लो करती है। फेसबुक पता नहीं क्यों मेरे पास तो बड़ा स्लो चलता है, उससे मुझे आज तक इसकी रीज़न समझ नहीं आई। अ, ये जो स्टूडेंट मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, जो कराची वाला है, वो कुछ भी नहीं करता। मतलब वो, उसका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था, उसका कोई फ्रीलांसिंग बैकग्राउंड नहीं था, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था। वो जस्ट एक नॉर्मल पर्सन था, और उसका एक बीए शीए टाइप एवरेज डिग्री थी, उसके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं थी। ठीक है, और उसने यही चीज़ें जो है मेरे से सीख के उसने वो की हैं। आपको लगता है कि जो ये जो सेशन आप ले रहे हैं, इसके लिए कोई पहले किसी नॉलेज की ज़रूरत है? मैंने कोई आपको ऐसी चीज़ पढ़ाई है जहाँ पे मैंने कहा हो कि ये जो आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, ये जो आपने कॉलेज में पढ़ा था, वो आपने करना है और उसके बाद ये करना है? ठीक है, तो ये जो ट्रेनिंग सेशंस हैं, ये जो नॉलेज है, इसमें आपको किसी डिग्री की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है? आ गया ये। ठीक है जी, अब्दुल रहमान पाशा, इस्तांबुल, तुर्की। तो उसने तब का यही लगाया हुआ है, करने गया था। खैर, ये है जी अब्दुल रहमान पाशा, और ये उसकी पिक्चर है। और पिछले 2 या 3 साल से यही प्रोफाइल पिक्चर है, क्योंकि फेसबुक पे इतना एक्टिव नहीं होता, फील्ड वर्क में ज़्यादा मसरूफ होता है। ठीक है। ठीक हो गया। बस मेरा असल में मेरी कोशिश भी ये होती है कि आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी ऐसी रखी जाए कि टीचिंग मेथोडोलॉजी आपके लिए सिंपल हो, आप उसको अडॉप्ट कर सकें, आप उसको इजीली समझ सकें। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बातों से लगता भी है कि आप सबको समझ भी आ रही है। ठीक है। तो ये जी उसकी फेसबुक आईडी है, facebook.com/AR Pasha। अगर कोई बात करना चाहे, उससे कुछ उसकी जर्नी के बारे में पूछना चाहे, तो आप उसके साथ कर सकते हैं। ठीक है। ये इस वक्त कराची में जो है वो रियल एस्टेट मार्केटिंग वो भी चल रही है। एक हमने रोजाना मार्केटिंग के नाम से फर्म बनाई है, वो भी चल रहा है। और कुछ अपनी एफिलिएट साइट्स और चीज़ें भी चल रही हैं। इस पर स्टूडेंट, तो बात इसकी जो जिक्र है वो ईद से आया कि 5 साल पहले जब इसने मेरे से सीखा था, तो ईद वाले दिन ये प्रैक्टिस कर रहा था। तो वहाँ से इसका जिक्र आया, तो वहाँ से उसकी डेडिकेशन आपके सामने है कि ईद वाले दिन भी ये बंदा जो है वो सीख रहा था और काम कर रहा था। ठीक है। चलिए, ठीक है जी। आज का सेशन थोड़ा सा आपने वेब टू वर्डों की प्रैक्टिस करनी है, बाकी के बैकलिंक टाइप्स हैं वन बाय वन वो भी पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग वेब टू वर्डों तक पहुंचे हैं। और दूसरा हमारा इसके बाद होगा वीडियो बैकलिंक्स, ऑडियो बैकलिंक्स और गेस्ट पोस्ट, ये सारे हमने बाद में वन बाय वन इनको करते हैं। ठीक है जी। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़। सर, आपके स्टूडेंट अबू बकर भी कमाल किया पड़ा है फाइवर पे। चलें, गुड है यार, माशाल्लाह कमा रहे हैं, अच्छा है, चल रहे हैं।
ठीक है, चलें, गुड हो गया हीरा, गुड। चलिए ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी प्रैक्टिस के दौरान अगर आपको हो तो आसिम, अदील, जैनब अवेलेबल, इनसे रब्ता करें और इनके साथ रिस्पेक्ट से पेश आया करें, पूरी रिस्पेक्ट दिया करें। और ये अपना टाइम किल करके आपकी हेल्प कर रहे हैं वॉलेंटियर बेसिस पे कि आप जो इन्होंने जो सीखा वो आपको सिखा सकें, ठीक है। इनके टाइम की भी रिस्पेक्ट किया करें, इनकी भी रिस्पेक्ट किया करें, और टाइमली जो भी चीज़ का आपको मसला मसाइल हो इनसे पूछा करें, ठीक है। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।